हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट का लास्ट यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो थिंकर्स हैं उसमें हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जो बर्थ हुआ था 1889 में और इनकी डेथ हुई थी 1964 में। ये मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। इसमें भारत का पहला पीएम लिबरल्स प्लस सोशलिस्ट प्लस नेशनलिस्ट थिंकर की बात करें। अगर हम इनके बात करें, इनका जो जन्मदिन कब हुआ था उसमें ये कह सकते हैं 1889 में। ये कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, स्टेट्समैन थे, थिंकर्स थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर इनके बर्थ प्लेस की बात करें तो वो ये कहाँ पे था? इलाहाबाद यूपी में था। और एजुकेशन की बात करें इलाहाबाद में, फिर उसके बाद और स्कूल, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड में भी इन्होंने की थी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इंग्लैंड स्टे 7 ईयर्स। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश ह्यूमनिस्ट लिबरलिज्म प्लस उसके बाद इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? जॉन जे.एस. मिल से हुए थे, जॉन स्टुअर्ट मिल से, उसके बाद ग्लेडस्टोन से, उसके मार्ली से, उसके बाद बर्नेड शॉ, उसके बाद हम कह सकते हैं रसल से। नेक्स्ट की बात करें, नेहरू जो थे उनका जो थॉट था वो मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न रेशनलिज्म था, जिसमें इंडियन कल्चर प्लस सोशलिस्ट वर्जन की बात करें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इलाहाबाद में 1889 में इनका बर्थ हुआ था। और ये एक फ्रीडम फाइटर थे जिसकी हम बात करें, स्टेट्समैन थे, थिंकर्स थे, उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और उसके बाद हम इसकी बात करें, इन्होंने डिफरेंट स्कूल्स में, जैसे हम बात करें इलाहाबाद में, उसके बाद हॉर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी पढ़ाई की थी। उसके बाद 7 साल जो थे इन्होंने इंग्लैंड में, वहाँ पे उन्हें ह्यूमनिस्ट लिबरलिज्म ब्रिटिश के साथ रहे थे। और ये डिफरेंट थिंकर्स के साथ जो पॉलिटिकल साइंस के बोल सकते हैं बेस्ट थिंकर्स की बात करें, जे.एस. मिल की बात हो रही है, उसके ग्लैडस्टोन्स की, उसके बाद मॉर्ले की, उसके बी.ए. शाह, उसके बाद रसल की बात करें। और उसके बाद नेहरू का ये मिक्सचर ये चाहते थे कि वेस्टर्नेशनलिज्म जिसमें इंडियन कल्चर्स प्लस सोशलिस्ट वर्जन की बात करें। अगर हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं, मिल, ग्लैड शाह, रसल, मॉर्ले गिव नेहरू स्टोरी। तो उसमें ये आप शार्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें अर्ली पॉलिटिकल करियर की बात करें, इंस्पायर किससे हुए थे? तिलक से हुए थे, और उसके बाद एनी से, और उसके बाद होम रूल्स लीग से। तो उसमें नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस थे और एस अयंगर थे, उन्होंने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एज कांग्रेस गोल। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, लाहौर सेशन जो हुआ था 1929 में, जिसमें नेहरू एज आईएनसी प्रेसिडेंट और हिस्टोरिकल पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। रिजर्वेशन की बात करें, ये पास्ट हुआ था 31 दिसंबर नाइट को हुआ था, ट्राई कलर अनफुलरेस। उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की बात करें तो उनमें 1936, 1937 से लेके 1946 अगेन। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को ये क्या बने थे? इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। और कंटिन्यूसली डेथ तक ये बने रहे थे 27 मई 1964 में। तो इसकी हम बात करें, आसान लफ्ज़ों में बात करें, अर्ली पॉलिटिकल करियर की बात करें या इंस्पायर डिफरेंट थिंकर्स की बात है, जिसमें तिलक की बात हो रही है, एनी बेसेंट की हो रही है, और होम रूल लीग की बात करें। उसके बाद ये सुभाष चंद्र बोस और अयंगर के साथ थे, उन्होंने ये क्या डिमांड की थी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, जो कांग्रेस का गोल था। और उसके बाद 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें बात करें नेहरू जो आईएनसी प्रेसिडेंट थे और हिस्टोरिकल पूर्ण स्वराज की बात की थी। और ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ था वो कब हुआ था? 31 दिसंबर ट्राई कलर में हुआ था। उसके बाद हम बात करें कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की बात करें, उसमें कह सकते हैं 1936, 1937, उसके बाद 1946 को अगेन। उसके बाद हम बात कर सकते हैं ये 15 अगस्त 1947 से लेके 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो अगर हम बात करें रिलीजन और फिलासफिकल व्यू की बात करें तो वो कहते थे, जैसे रसेल का था, उन्होंने ये कहा क्या था कि स्केप्टिसिज्म जिसमें कांटेक्ट विद एनी बेसेंट्स उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे हिस्टोरिकल फेथ। उसके बाद हम कह सकते हैं ही वाज एनोगस्टिक्स, उसके बाद स्पेनियर्स, उसके बाद नॉट कैटियन। उसके बाद ये लाउड कर रहे थे बुद्धिज्म। और फेवरेट बुक जो थी उनकी कौन सी? लाइट ऑफ एशिया, जो कि इसकी एडविन ने लिखी हुई थी। उसके बाद यूज बुद्धिस्ट पंचशील प्रिंसिपल जो उन्होंने किया था कब? 1954 में विद चाइना। और रिस्पेक्ट की थी आर रिलीजन बट नो प्रेफरेंस, इसमें सेकुलर स्टेट की बात की थी, जिसमें इक्वल रिस्पेक्ट नो स्टेट रिलीजन की बात की थी। ठीक है, तो शार्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं कि नेहरू की रिलीजन एग्नोस्टिक्स, बुद्धिस्ट और सेकुलर।
तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इन्फ्लुएंस हुए थे सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की बात करें, इम्प्रेस किससे हुए थे ये आप देख सकते हैं, लेनिन से। और लेनिन एंड रशियन रेवोल्यूशन जो विजिट कब हुआ था, 1927 में हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट किया था लेनिन व्यू को, जिसमें किसकी बात है, इंपीरियलिज्म कैपिटलिज्म का एक्सपेंशन, बट रिजेक्ट हुआ था मार्क्स लेबर थ्योरीज ऑफ वैल्यूज एंड सरप्लस वैल्यू टू रिजेक्ट। तो उसके बाद वो लाउड कर रहे थे कि फैबियन सोशलिज्म, जिसकी बात करें स्टेट ओनरशिप वेलफेयर की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नॉट यूटोपियन सोशलिज्म ऑनर्स फ्योर की बात करें, बट एथिकल सोशलिज्म लाइक मार्क्स की बात हो रही है, मार्क्स एल्डर की बात करें। और ये अगेंस्ट स्मिथ के साथ लिबरल इकोनॉमिक्स। उसके बाद ये फेवर किसके था, जर्मन स्टेट सोशलिस्ट, जिसमें हम बात करें व्यंगर की बात हो रही है। उसके बाद स्मॉल ऑर्गेनाइज की। उसके बाद आबादी सेशन जो था 1955 की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं अंडर हिज लीडरशिप आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी और सपोर्ट किया था वेलफेयर स्टेट को। और इंस्पायर किससे थी, प्योंगो और प्लस ब्रिटिश लेबर पार्टी से। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, नेहरू ने क्या किया था, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसको मिक्सचर किया था सोवियत स्टाइल प्लानिंग प्लस इंडियन वेलफेयर। तो अगर हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें, लेनिन से इंप्रेस हुए थे, मार्क्स से जो तो सप्रेस्ड हुए थे, फेबियन को ड्रेस्ट किया था और वेलफेयर को ब्लेस्ड किया था। तो उसके बाद हम आइडिया नेशनलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ये डिफरेंट फ्रॉम थे, विवेकानंद की बात करें, उसके बाद दयानंद की बात करें, अरबिंदो की और बिपिन पाल की। और ये इन्फ्लुएंस किससे, टैगोर से हो रहे थे, जो साइंटिस्ट यूनिवर्सल की बात कर रहे थे। और उसका नेशनलिज्म जो थे शुड नॉट बी नैरो बट ग्लोबल ह्यूमनिस्ट की बात करें। और ये बिलीव कर रहे थे, साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी की। अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि टैगोर जो थे यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहे हैं, उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर्स की, और उसके बाद नेहरू नेशनलिज्म। तो उसके बाद हम पंचशील प्रिंसिपल की बात करें, जो 1954 में किसके साथ हुआ, चाइना के प्रेसिडेंट के साथ हुआ, कि इनका नाम क्या, जो इन लाई। तो इसमें किसकी बात हो रही है, 5 की बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेन की बात, सॉवरेनिटी की, टेरिटरी इंटीग्रेशन, नॉन एग्रेशन की बात हो रही है, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। उसके बाद पीसफुल जो था को एक्सटेंस प्लस जो था इकोनॉमिक्स कॉपरेशन की बात करें। अगर इसकी बात करें नमोनिक्स की बात है, उसमें कह सकते हैं रिस्पेक्ट की बात हो रही है, नॉन एग्रेशन की बात हो रही है, नो इंटरफेरेंस की बात हो रही है, और इक्वलिटी की, पीस की। तो इसमें आप शार्ट ट्रिक ये याद कर सकते हैं, RANEP। तो नेहरू साइंस एंड डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें ये कोटेशन की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कि पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स आर ऑब्स्टेल्स। उसमें ये कहा गया था कि टाइम जो है कम फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, द फ्यूचर बिलोंग टू साइंस एंड दोज हु मेक्स फ्रेंड्स विद साइंस, डेमोक्रेसी मीन टॉलरेंस नॉट जस्ट फॉर फ्रेंड्स बट ऑन ओपन टू। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं नेहरू जो फोकस था वो किसके ऊपर, IT की बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी की, ISRO की, और उसके बाद फाउंडेशन की बात करें। अगर इसके बाद हम बात करें जो इनके वर्क थे, उसमें ये कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी जो थी 1936 की, उसका गिल्स्पी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें 1934 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें 1946, और उसका यूनिटी ऑफ इंडिया, और बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो उसके बाद हम बात करें लिगेसी की बात करें तो इसमें क्या सिग्निफिकेंस की बात करें, पॉलिटिकल व्यू की बात करें, उन्होंने सेकुलर की बात की थी, सोशलिस्ट की, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक इंडिया की बात करें। और इकोनॉमिक विजन की बात करें, वो प्लान की बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, और वेलफेयर स्टेट की बात करें। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नॉन अलाइनमेंट्स प्लस पंचशील की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, कल्चर विजन की बात करें, जिन्होंने साइंटिफिक टेम्पर्स प्लस ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़ की बात की थी। अगर नेशनलिज्म की बात करें तो उसमें बियॉन्ड नैरो रिलीजन्स टूवर्ड्स यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की बात करें। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेहरू जो थे इज कॉल्ड पंडित बट ही नेवर प्रमोटेड अवर वंस रिलीजन, इंस्टेड प्रमोट साइंटिफिक इंडिया प्लस सेकुलर इंडिया। तो इसमें ये कह सकते हैं उनको जो पंडित के नाम से भी कहा गया था, लेकिन उसको ये कह सकते हैं उन्होंने कभी भी अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं किया था, उन्होंने हमेशा इंडिया को सेकुलर और साइंटिफिक इंडिया की तरफ मतलब प्रमोट किया था। तो उसके बाद हम इसके बात करें इसकी आसान लफ्ज़ मतलब ये जो इजी रिवीजन की बात है उसमें ये कह सकते हैं नेहरू जो थे एक मिक्स था ईस्ट एंड वेस्ट, जो गांधी के डिसिप्लिन और वेस्टर्न लिबरल का आइडिया के एडमायर थे। और एजुकेशन की बात करें उनका रेशनल सोशलिस्ट बनाया था। रिलीजन की बात करें वो इंगस्टी की बुद्धिस्ट इंस्पिरेशन, सेकुलर इंडिया की बात कर रहे थे। और इकोनॉमिक्स की बात करें फेबियन सोशलिज्म की बात हो रही थी, सोवियत स्टाइल प्लानिंग की बात हो रही थी। अगर नेशनलिज्म की बात करें वो टैगोर का यूनिवर्सलिज्म, उसके बाद साइंटिफिक टॉप टेम्पर की बात करें। अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं पंचशील की बात हो रही है प्लस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स। उसके बाद लीगेसी की बात करें साइंस, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। इसमें ये कह सकते हैं 4S की बात है, इसमें साइंस, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, साइंटिफिक एंड टेम्पर। अगर हम इसकी नॉलेज शीट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं
नॉलेज शीट की बात कर सकते हैं तो वही सेम है, उसमें कह सकते हैं 14 नवंबर 1889 में जो थे इनकी बात हुई थी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में। तो ये कह सकते हैं आज भी हम उस दिन को चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, चाचा नेहरू के लव फॉर चिल्ड्रन। उसमें अगर फादर की बात करें, मोतीलाल नेहरू थे, ये एक लॉयर थे और 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1919 1928 में रहे। अगर सिस्टर की बात करें, विजय लक्ष्मी पंडित जो था फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली की। अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि कहाँ पे थी हुई थी, कॉलेज में हुई थी कि इंग्लैंड में हुई थी, नेचुरल साइंस की लॉ की पढ़ाई के बाद इनर टेम्पल लंदन से हुई थी। अगर ब्रिटेन के दौरान की बात करें, फैबियन सोशलिज्म की बात हो रही है जिसमें क्या डिफरेंट थिंकर से भी वो मिले थे। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे लेनियन वगैरह, और उसके बाद डिफरेंट थिंकर से भी मिले थे। इसलिए नेहरू की पॉलिटिक्स सोशलिज्म डेमोक्रेसी का मिक्सचर दिखता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे एक बच्चा घर में रिच फैमिली से हो तो लेकिन बाहर पढ़ाई करके नए आइडियाज लेके आए, नेहरू भी वैसे ही थे, घर के संस्कार प्लस यूरोप का लेबरियस और उसके बाद सोशलिज्म का सोच और मिक्सचर। ठीक। अगर नेक्स्ट की बात करें, एंट्री की बात करें कि इंडियन पॉलिटिक्स में कब उन्हें ज्वाइन किया था, उसमें कह सकते हैं 1912 में इंडिया में लौट आए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन जिसमें पटना अटेंड किया था। उसके बाद मॉडरेट लीडर्स लाइक गोखले को पसंद नहीं किया क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेटस के बाद करते थे, इंडिपेंडेंस नहीं। उसके बाद बात करें गांधी के साउथ अफ्रीका की स्ट्रगल और तिलक एनिस बेस्ट के होम रूल्स लीग मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स की बात करें 1920 में जो थे नेहरू एक्टिविटी जो थे पार्टिसिपेट किया था और यूपी में जो लीड किया था। फादर की बात करें, मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी बनाए थे जिसमें 1923 की बात हुई, और बट जवाहरलाल नेहरू रिमेन्ड लॉयल टू गांधी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे घर में फादर एक अलग पॉलिटिकल बनाते हैं और बेटा कह देता है पापा मैं अपना करूं, मैं गांधी जी के साथ ही रहूंगा, ये नेहरू की लॉयल्टी प्रूव करती है। ठीक है। तो इसमें यह था कि फादर ने जब अपनी पार्टी बनाई थी लेकिन जो नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो गांधी जी के साथ उनके साथ ही मतलब रहे थे। अगर बैकग्राउंड्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि जो साइमन मिशन हुआ था 1927 में, जिसमें ये कह सकते हैं कि जो इंडिया एक्सक्लूड से प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, कांग्रेस मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ था, जो डिसाइड हुआ था किसका, डिसाइड बाइकॉट्स प्लस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मोतीलाल नेहरू की बात हो रही, कमेटी और नेहरू रिपोर्ट की बात करें। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, डिमोंड रिपोर्ट्स की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं डोमिनेंस स्टेटस की बात हो रही थी, बट यूथ नेहरू एंड बोस की बात हो रही है, चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो। लाहौर सेशन की बात करें 1929 की बात करें, हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन की बात हो रही है, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है जिसमें टोटल इंडिपेंडेंस की 31 दिसंबर 1929 की बात करें, नेहरू जो थे वो क्या कर सके, अनफ्लूड्स इंडियन फ्लैग्स एट रिवर रवि लाहौर। 26 दिसंबर 1930 की बात करें, ऑब्जर्व किया था पूर्ण स्वराज, जिसमें लेटर भी कम हुआ था रिपब्लिक डे। ठीक। तो ये आप चीज़ याद कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, उस दिन क्या तो ऑब्जर्व किया था पूर्ण स्वराज डे। ठीक। तो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घर में एक बच्चा कहता है कि मुझे हाफ पॉकेट मनी नहीं चाहिए, मुझे फुल चाहिए, वैसे ही नेहरू ने बोला था डोमिनेंट स्टेटस ने पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक। तो पॉलिटिकल थॉट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं नेहरू का कहना था कि वी मस्ट गिव टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडिया। पास्ट में इंडिया वीक थी क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, लोग छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड थे। ही अपोज लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड करने की अगेंस्ट थे, और यूनिटी के बेस के बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हम बात करें नेशनल यूनिटी की बात करें, वो हमेशा ये चाहते थे कि स्टेट को जो है, इंडिया को जो है वो लिंग्विस्टिक रिलीजन बेस पे नहीं करना है, इंडिया को क्या करना है, यूनिटी बेस पे काम करना है, और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग सेंटर की माना गया था। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे घर में 5 भाई हैं, एक दूसरे को लड़ते रहेंगे तो लोग पड़ोसी आउटसाइडर इंटरफेरेंस करेंगे, अगर सब एक ही हेड के अंदर चलेंगे तो घर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक। अगर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नेहरू के लिए डेमोक्रेसी जो थी यूनिटी का ग्लू था। इसमें जो फेवर कर रहे थे वो किसको कर रहे थे, यूके की स्टाइल पार्लियामेंट्स को, जिसको क्योंकि इंडिया जो थी फैमिलियर थी। अगर फीचर की बात करें उसमें ये कहा गया था कि अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, फ्री प्रेस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और सिविल लिबर्टी की बात हुई, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी के
की कमी थी, इसलिए नेहरू ने खुद कभी कभी ओपोजिशन की रोल प्ले की, अपने ही कोलीग को क्रिटिसाइज करना, प्रेस को इनक्रोज करना। तो एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं, जैसे एक क्लास में टीचर्स के अगेंस्ट कोई स्टूडेंट कौंसल नहीं बनती तो टीचर खुद ही बोलता है मुझे भी क्रिटिसाइज करो, मैं भी गलती कर सकता हूँ। नेहरू ने वैसे ही डेमोक्रेसी चलाई। तो उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं थर्ड पिलर जो था नेशनल आइडियोलॉजी का, जिसमें सपोर्ट की थी कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी, गांधी मॉडल की बात की थी, मॉडल्स की, उसके बाद ओनली टेम्परेरी सोल्यूशन की बात की थी। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें हैवी इंडस्ट्री की बात हो रही थी, हैवी मशीन की बात हो रही थी, टेक्नोलॉजी की और ड्राइवर ग्रोथ की बात, और ये इंस्पायर किससे थे, फैबियन सोशलिज्म, जिसकी बात करें ग्रेजुअल रिफॉर्म्स नॉट रेवोल्यूशन। तो एग्जाम्पल की बात करें इसमें ये कह सकते हैं, जैसे एक किसान कहते हैं थोड़े दिन हाथ से खेती करेंगे तो पर फ्यूचर में ट्रैक्टर और मशीन लानी ही होगी, तो वैसे ही नेहरू इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ्यूचर का पाथ माना था। अगर सोशलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेहरू का सोशलिज्म जो था वो साइंटिफिक प्लस नॉमिनेटिव था। अगर हम बात करें साइंटिफिक की बात करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेप पॉलिटिकल व्यूज़ की बात कर रहा है, जिसमें ब्रिटिश ने इंडिया को सिविलाइज करने नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमिक फ़ायदा रॉ मटेरियल्स के लिए रूल किया था। अगर इवन बात करें उसका कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बेस पे जॉब एंड रिजर्वेशन ही है। तो नॉर्मेटिव की बात करें क्लासलेस डेमोक्रेटिक ह्यूमन नीड सेंट्रिक, जिसमें फोकस ये था कॉपरेशन की बात हो रही थी, इक्वलिटी की, ह्यूमन डेवलपमेंट्स और नॉट ओनली ऑन प्रॉफिट। अगर डिफरेंस फ्रॉम मार्क्स की बात करें, नेहरू का सोशलिज्म जो था वो पीसफुल था, लिबरल था और स्ट्रिक्ट था। अगर मार्क्स की बात करें जिसमें रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, क्लास स्ट्रगल की बात हो रही थी, उसका विंग्स वे ऑफ स्टेट्स की बात हो, अगर नेहरू की बात करें तो उसमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और ग्रेजुअल रिफॉर्म की बात होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मार्क्स का सोशलिज्म एकदम घर तोड़ का नया बनना, नेहरू का सोशलिज्म पुराने घर के पेंट करके रिपेयर करके ग्रेजुअल मॉडल बनाना। मार्क्स का ये था ना कि क्या का एक जो घर है उसको तोड़ के दोबारा से न्यू बनाना, और नेहरू का ये था कि उस घर को जो पुराने वाले को उसको ठीक करके रिपेयर करके उसको दोबारा से मॉडर्न बनाना। अगर सेकुलरिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेहरू का सेकुलरिज्म जो ये था कि स्पिरिचुअल वर्सेस इंस्टीट्यूशन रिलीजन में डिवाइड था, उसमें ये कह सकते थे वो सपोर्टर थे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन जिसमें यूनिटी ऑफ लाइफ की बात करता है। अपोज किसे थे, सुपरस्टिट्यूशन ऑर्गेनाइज रिलीजन की बात करें। अगर स्टेट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिलीजन इज इक्वल टू प्राइवेट मैटर्स। उसके बात करें स्टेट शुड नॉट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं पॉइंटाइज एनी रिलीजन, जिसमें हिंदू कोड बिल्स, अबॉर्शन, अनटचेबिलिटी की बात करें। अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे स्कूल में टीचर बोलते हैं क्लासरूम में तुम्हारा रिलीजन पर्सनल है पर स्कूल रूल्स में सबके लिए इक्वल है, वैसे ही नेहरू का सेकुलर था। तो ये आप इनकी बुक्स याद कर सकते हैं, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर 1929 में, ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में, एन ऑटोबायोग्राफी जो थी 1936 में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो थी 1946 में, ये फेमस वर्क था। इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें 1936 में, यूनिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका था 1941 में, इंडिया रीडिस्कवर की बात करें 1946 में, इंडिया एंड आफ्टर की बात करें, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर की बात करें 1949 में, स्पीच इन कलेक्शन की बात थी। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कीवर्ड क्या थे तो उसमें ये कह सकते हैं सेकुलरिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, फेबियन सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंटरनेशनलिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट। तो उसके बाद ये कंक्लूजन आप देख सकते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं कि नेहरू के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई थी, गवर्नेंस के लिए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की, सिक्योरिटीज़ की सोसाइटी के लिए सोशलिज्म और कल्चर के लिए सेकुलरिज्म और फॉरेन पॉलिसी के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स की बात की थी। इसमें इंटरनेशनलिज्म की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं जो पूरी समरी की बात करें उसमें ये कह सकते हैं अगर इंडिया एक घर है तो नेहरू उस घर का आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने सोचा कि घर एक छत के नीचे रहे, यूनिटी सबको बोलने का मौका मिले। डेमोक्रेसी की बात करें, नई मशीन और फैक्ट्री आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पैसा सब में इक्वल बंटे, जिसमें सोशलिज्म और घर की पूजा पाठ प्राइवेट रहे, घर के रूल सबके लिए इक्वल हो, सेकुलरिज्म। उसके बाद हम बात करें एमसीक्यूज़ की बात करें, जवाहरलाल नेहरू का बोर्न हुए थे उसमें कहते हैं इलाहाबाद में हुए थे। उसके बाद हुआ मतलब किससे वो इन्फ्लुएंस थे उसमें ये कह सकते हैं फैबियन सोशलिज्म की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बीशा सिडनी वर्ब की बात करें। तो उसके बाद करें नेहरू जो था वो स्ट्रांगली अगेंस्ट कैंसर रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑन विच बेसिस लिंग्विस्टिक्स की बात करें। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटर्न्स बाय नेहरू, तो बात करें
हिंद स्वराज बाय गांधी। तो उसके बाद करें नेहरू जो कंसीडर कहा गया था एट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो किसकी बात कर रहे थे, इंडस्ट्री की। नेहरू सोशलिज्म वाज डिफरेंट फॉर मार्क्सिज्म बिकॉज किससे वो डिफरेंस, तो वो क्या कर रहे थे, वो फोकस कर रहे थे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की। उसके बाद करें नेहरू ने जो डिस्क्राइब किया था सोशलिज्म वो किसके बेस पे किया था, उसको मैं कहते हैं विटल क्रीड्स ऑफ हर्ट्स एंड हेड। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कौन से सेशन में सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी अडॉप्ट हुई थी नेहरू की, तो उसमें कह सकते हैं आबादी से सेशन 1955। तो नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेहरू सेकंड नेशनल गोल, तो उसमें कह सकते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर टेंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि विच फिलासफी वाज नेहरू सेकुलरिज्म क्लोज टू, उसमें कह सकते हैं यूनिटी ऑफ लाइफ, जिसमें अद्विता की बात हो रही है। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें वही सेम है कि हमने जो नेहरू की बर्थ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 1899 में इलाहाबाद में, फादर का नाम जो था मोतीलाल थे, इंडियन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सिस्टर जो थी वो क्या फर्स्ट जो थी जनरल सेक्रेटरी थी, UNGA थी। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि नेहरू का जो एजुकेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वो कहाँ से थे, इलाहाबाद से पढ़े थे। उसके बाद टर्निटी कॉलेज थे, नेशनल साइंस, उसके इनल टेम्पस लॉ इन्फ्लुएंस हुए थे फैबियन सोशलिज्म, जिसमें शाह और वेब की बात की थी। अगर थर्ड फ्लैश कार्ड की बात करें इसमें नेहरू के 5 पिलर थे, जिसकी बात करें नेशनल यूनिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद सोशलिज्म, उसके बाद सेकुलरिज्म। अगर फोर्थ फ्लैश कार्ड की बात करें उसमें ये कहा गया था नेहरू और नेशनल ड्यूटी की बात करें, नेशनल यूनिटी की बात करें तो मैं ये कह सकते हैं वो अपोज किसके ऊपर थे, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के, और फेवर ये थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो। तो उसके बाद हम बात करें नेहरू और डेमोक्रेसी की बात करें वो के फेवर किसके थे, वेस्ट मिनिस्टर्स मॉडल्स की बात करें तो उसके बाद ये डेमोक्रेसी की बात जिसमें यूनिटी की बात हो रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज जो थे अपोजिशन बाय सेल्फ क्रिटिसिज्म प्लस प्रेस की बात हो रही है। अगर 6 की बात करें उसमें नेहरू इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, नेहरू जो था लेवल ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे, स्मॉल इंडस्ट्री टेम्परेरी की बात कर रहे थे। उसमें ये कहा गया था इफ टेक्नोलॉजी जो डिमांड कर रही थी बिग मशीन एक्सेप्ट कर रही थी, इट इंस्पायर बाय फैबियन। उसके बाद नेहरू का सोशलिज्म की बात करें 2 फॉर्म थी जिसमें साइंटिफिक इकोनॉमिक शेप की बात हो रही थी पॉलिटिक्स की। उसके बाद नॉर्मेटिव की बात करें ह्यूमन नीड्स प्रॉफिट्स की बात हो रही है जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अनलाइक मार्क्स रेवोल्यूशन। अगर 8th क्वेश्चन की बात करें नेहरू और सेकुलरिज्म की बात करें उसमें ये कहा गया था कि रिलीजियंस प्राइवेट्स की बात हो रही थी जिसमें स्टेट जो स्टेट इज इक्वल टू पब्लिक सपोर्ट कर रही थी किसको, अद्विता जो अपोज इंस्टीट्यूशन डॉगमा प्रमोट कर रहे थे रेशनलिज्म एंड रिफॉर्म के, जिसमें हिंदू कोड बिल्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर 9th की बात करें तो उसमें जो बुक्स वगैरह वो आप देख सकते बता सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ग्लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इंडिया एंड वर्ल्ड्स लेटर्स फ्रॉम अ फादर एंड हिज डॉटर। अगर 10th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नेहरू की कीवर्ड की बात करें सेकुलरिज्म, उसके बाद सोशलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, फैबियंस की बात है फैबियन सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनलिज्म और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नेक्स्ट थिंकर जो हमारे हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं जो पॉलिटिकल थॉट और कंट्रीब्यूशन की बात करें। अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो वो कहाँ पैदा हुए थे, 23 जनवरी 1897 में कटक ओडिशा में पैदा हुए थे। और एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड से की थी और ICS जो क्वालिफाई किया था पर रिज़ाइन कर दिया था देश की सेवा के लिए। अगर हम लीडर्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लीडर जो थे रेडिकल फेस ऑफ कांग्रेस की बात करें और लेटर फाउंड हुए थे फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। उसके में ये कह सकते हैं टाइटल जो था नेताजी था सिंबल था मिलिट्री नेशनलिज्म की बात करें, और बोस को फिलासफी मिक्स नेशनलिज्म प्लस सोशलिज्म की बात हो रही है जिसमें एंटी कॉलोनिज्म की बात हो रही है और ऑथोरिटेरियन की भी बात हो रही है। तो उसके में एग्जाम्पल की बात करें ये कह सकते हैं कि अगर गांधी कांग्रेस के लिए सोती म्यूजिक थे तो बोस एक हाई वॉल्यूम डोल जैसे, दोनों का मकसद आज़ादी पर तरीके अलग थे। तो उसके बाद की आइडियाज़ की बात करें उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल थॉट्स में सबसे पहले ये था नेशनलिज्म की बात करें तो वो कह सकते हैं बोस ने नेशनलिज्म रेडिकल्स और मिलिट्री थे और मिलिटेंट थे ही, उन्होंने रिजेक्ट किया था स्लो मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स और उसके बाद वो वांट कर रहे थे क्या इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज इमीडिएटली। और उन्होंने कोटेशन जो दिया था उन्होंने ये कहा गया था कि फ्रीडम इज़ नॉट गिवन इट इज़ टेकन। और आसान लफ्ज़ों में कहें तो उसमें ये कहा गया था फास्ट ट्रैक आज़ादी इज इक्वल वर्सेस गांधी, इसमें पीसफुल वेट की बात करें। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी और नॉन वायलेंस की बात करें उनमें ये कहा गया था बोस ने एडमायर किया था गांधी मास मोबिलाइजेशन बट रिजेक्ट किया था हिंसा
अहिंसा को, और उसके बाद ओनली मेथड को। और ये बिलीव कर रहे थे फॉर सम टाइम नेसेसरी बस अगेंस्ट के ऑपरेशन कॉलोनिकल पावर्स। और एग्जांपल की बात करें, दिल्ली चलो स्लोगन थ्रू INA। तो उसके बाद एग्जांपल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं जैसे कभी कभी क्रिकेट में डिफेंसिव प्ले से मैच नहीं जीता जाता, तो कभी कभी जो अग्रेसिव बैटिंग से भी ज़रूरी होती है। तो सोशलिज्म की बात करें तो ये कह सकते हैं बोस ने सपोर्ट किया था किसको, स्टेट लेड प्लानिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंस्पायर किए थे मार्क्सिज्म, सोवियत यूनिट्स बट नॉट फुली कम्युनिस्ट की बात करें। एडवोकेट किससे थे, सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्टेट से। अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं वो मिक्स जो था वो कह सकते हैं भगत सिंह रेवोल्यूशन प्लस नेहरू सोशलिज्म। अगर अथॉरिटेरियन की बात करें उसमें ये कह सकते हैं बिलीव जो था इंडियन नीड्स ए स्ट्रॉन्ग लीडर्स की बात हो रही है, डिक्टेटरशिप फॉर शॉर्ट पीरियड्स। उसके बाद इंडिपेंडेंस और स्टेबलाइज नेशन की बात करें, और उन्हें ये कहा गया था कि एक जो आयरन हैंड है वो रिक्वायर करता है शेप ऑफ फ्री इंडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें उसमें ये कहा था वो एडमायर थे किससे, हिटलर के डिसिप्लिन से। और उसके बाद जो थे म्यूसलिनियन नेशनलिज्म जो बट अपोज द फेसिएंट ऑपरेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं देश के लिए एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर चाहिए या गाड़ी सीधे ट्रैक पर ले जाए। तो उसके बाद हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, INA की बात करें, फॉरेन पॉलिसी विजन की। तो उन्होंने रिवाइव किया था INA जो सिंगापुर में थी 1943 में विद जापानी सपोर्ट, और स्लोगन दिया था गिव मी ब्लड्स आई विल गिव यू फ्रीडम। और बॉस वांटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू क्या किया था इन्होंने, एंटी एम्पलिस्ट और अलाइन किया था विद एशियन सॉलिड। इसमें एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं IN का क्या था, आज़ादी की दूसरे क्रिकेट टीम्स जो ब्रिटिश के खिलाफ पैरेलल फ्रंट खोलते थे। तो उसके बाद हम बात करें डिफरेंट थिंकर्स की बात करें, जैसे गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह थे। और जो बात करें विलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स की बात करें और मॉडल अथॉरिटी की बात करें। अगर हम नेहरू की बात करें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म थे, और इसका काम ये था कि क्या करना, प्लान करना इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेटिक लीडर की बात करें। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो उसमें ये कह सकते थे कि आर्म स्ट्रगल थे और प्लस जो थे मास मोबिलाइजेशन, जिसमें सोशलिस्ट और अथॉरिटेरियन की बात करें और स्ट्रॉन्ग जो थे सेंट्रल लीडर की बात करें। अगर हम बात करें लीगेसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो स्लोगन दिया था जय हिंद दिल्ली चलो, तो उसमें इंस्पायर हुए थे फ्यूचर जो थे उन्होंने कह सकते हैं जनरेशन और कोरेज हुए थे रेवोल्यूशन जेल के। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें INC जो थी, INA जो थे मिलिट्रेसी जो थे फेल्ड हुए थे और क्रिएट किया था फिजियोलॉजिकल फेयर्स ऑफ इन ब्रिटिश माइंड्स। और उसके बॉस जो थे रिमेंबर किया था क्या, सिंबल्स ऑफ अनकम्प्रोमाइजिंग पेट्रोलिज्म्स। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात ये कह सकते हैं 3S की बात हो रही है, जिसमें स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की बात हो रही है, सोशलिज्म की बात हो रही है, उसके बाद स्ट्रगल विद आर्म्स की बात करें। अगर हम स्लोगन्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने कहा गया था कि आप हमें खून दो हम आपको आज़ादी देंगे। और उन्होंने एक स्लोगन दिया था जय हिंद, और उसके डू और डाई जो दिया था इंडिया गांधी क्वाइट इंडिया में। तो इसकी आप आसान लफ्ज़ों में समरी ये कह सकते हैं, उसमें ये कह सकते हैं नेताजी एक ऐसे लीडर जो कहते थे आज़ादी भीख से नहीं मिलती तलवार से लेनी पड़ेगी, और आज़ादी भारत एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट स्टेट बनना चाहती है। तो अगर हम इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकता है इंडिया स्ट्रगल जो थी 1935 में, और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया की बात करें। उसके बाद लेटर्स जो थी वो कह सकते हैं इमायल कलेक्शन किया था पर्सनल लेटर टू हिज वाइफ। और स्पीच एंड राइटिंग की बात करें कंपाइल्ड नेताजी कलेक्टेड वर्क की बात करें। अगर उसके बाद यूनिक बुक्स की बात करें रेडिकल्स नेशनलिज्म की बात हो रही है, जिसमें ये इन्होंने बिलीव किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज की बात हो रही है थ्रो फोर्स इफ नेसेसरी। और सोशलिज्म विद इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करें उसमें ये इन्होंने एडवोकेट किया था कि सोशलिस्ट पैटर्न को क्या करना है, सोसाइटी को कंट्रोल करना है इंडस्ट्री के बाद। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें सेंथिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट की बात करें, इन्होंने कंपाइल किया था कंबाइंड किया था कि इसको इंडिया स्पिरिचुअल को विद वेस्टर्न साइंटिफिक और पॉलिटिकल आइडिया को। और मिलिटेंट स्ट्रगल की बात करें उन्होंने अपोज किया था गांधीयन पैसिव रेजिस्टेंस, प्रमोट किया रेवोल्यूशनरी आर्म स्ट्रगल्स की बात करें INA की बात और कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें वांट हुए थे स्ट्रॉन्ग सेंटर अथॉरिटेरियम क्रिस्मेटिक लीडरशिप और सोशलिज्म की बात करें। उसके बाद इंडस्ट्रियलिज्म की बात करें उन्होंने सॉल्ट किया था ग्लोबल एंटी इम्पलिस्ट अलायंस जो थे किसके साथ किया था, जापान जर्मनी USSR अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। तो उसके बाद कोटेशन की बात करें उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने कहा गया था कि आप हमें खून दो हम आपको आज़ादी देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि इट आवर ड्यूटी टू पे आवर्स लिबर्टी विद आवर ओन ब्लड्स। उसके बाद ये कहा गया था रियलिटी इज आफ्टर ऑल टू बिग फॉर आवर फ्राइज अंडरस्टैंडिंग टू फुली कंप्रेस्ड। उसके बाद लास्ट का बोलें जय हिंद बोला था। तो उसके बाद आइडियोलॉजी जो सुभाष चंद्र जी की उसमें क्या थी, रेडिकल नेशनलिज्म
अगर हम बात करें रेडिकल नेशनलिज्म की बात करें, बोस ने अपोज किया था ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एंड डोमिनेंट स्टेट्स की बात करें, और इन्होंने डिमांड किया थी पूर्ण स्वराज को, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था, इवन इफ रिक्वायर्ड्स आर्म्ड स्ट्रगल। उसके बाद मिलिटेंट स्ट्रगल की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी पाथ की बात हो रही है, जिसमें क्या कह सकते हैं कि अनलाइक गांधी अहिंसा, बोस जो बिलीव करते हैं फ्रीडम कैन नॉट बी, मतलब वो कह रहे थे कि जो आज़ादी है वो बीक से नहीं मिलेगी, हमें इसको जीतना पड़ेगा। और इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एक आर्मी की थी जिसका नाम था INA, जिसमें से मिलिटेंट्स फायर टू ब्रिटिश की बात करें। उसके बाद सोशलिज्म विद इंडियन वैल्यूज़ की बात करें, उसमें ये कहा गया था एडवोकेट किसके थे, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स की, और उसके बाद स्टेट कंट्रोल्स ऑफ की इंडस्ट्रीज। उसके बाद इन्होंने वांट किया था इकोनॉमिक्स प्लानिंग्स एंड वेलफेयर पेजेंट्स एंड वर्कर्स। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, क्लोज जो थे लेफ्टिस्ट आइडियाज बट रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशनल। और स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज लीडरशिप की बात करें, उन्होंने बिलीव किया था इंडिया नीड्स इज इक्वल जो था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, उसमें ये कहा गया था कि लेनिन्स और हिटलर मॉडल्स, बट जो था उन्होंने कहा था इंडियन डेमोक्रेसी सोशलिस्ट वैल्यूज़ की बात करें। एडवोकेट की बात करें, उन्होंने ये कहा गया था कलेक्टिव डिसिप्लिन, जिसमें यूनिटी और सेक्रीफाइस की बात की थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें सेंथनीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट की बात करें, वो इंस्पायर किससे हुए थे, तो उसमें कह सकते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जो थिंकर्स थे, जिसमें लेनिन की बात हो रही है, और उसके मजनानी और एरिश जो रेवोल्यूशनर हुआ था। उसके बाद ये कंबाइंड हुए थे किसी की इंडियन स्पिरिचुअल हेरिटेज की बात करें, जिसमें कहते हैं वदंता की बात हो रही, भगवत गीता और आइडियाज ऑफ एक्शन की बात करें। और इंटरनेशनलिज्म एंटी इम्पीरियलिज्म की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि इन्होंने इंडिया स्ट्रगल को एक ग्लोबल एंटी कॉलोनिज्म मूवमेंट्स में देखा था। उसके बाद फॉर्म्ड की बात करें अलायंस विद जापान, जिसमें जर्मनी एंड लेटर जो सॉइट हुए थे सोवियत स्पोर्ट्स की। उसके बाद एग्जाम फ्रेंडली की बात करें, उसमें ये कहते हैं फेडरलिस्ट जो था ऑफ एशियन नेशन जो अगेंस्ट किसने वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म की बात थी। तो उसके बाद सेवंथ की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं INA उन्होंने बनाई थी, जिसमें यूनिटी फेथ सेक्रीफाइस की बात की थी, और इम्फाइज किया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड रिजेक्ट किया था कम्युनल पॉलिटिक्स की थी। अगर हम शॉर्ट लफ्ज़ में कहेंगे तो जो बोस की जो आइडियोलॉजी वो रेडिकल नेशनलिज्म से लेके विद सोशलिस्ट इंटरनेशनल विजन था, जिसमें मिलिटेंट जो थे मेथड था, और सोशलिस्ट इन इकोनॉमिक्स और सेकुलर सोसाइटी एंड ग्लोबल इन पर्सपेक्टिव। अगर हम MCQs की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वो मेनली बेस्ड किसके सोशलिज्म विद नेशनलिज्म की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, बोस जो का जो आइडिया था पब्लिक सिस्टम का आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज क्लोज टू, उसमें कह सकते हैं प्रेसिडेंट डिक्टेटरशिप विद सोशलिस्ट प्लानिंग। और बोस का कहें बोस जो बिलीव किस पे कर रहे थे, उसमें कैसे इमीडिएट रेवोल्यूशन स्ट्रगल्स। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं विच फॉरेन पॉलिसी जो थी आइडियोलॉजी थी वो इन्फ्लुएंस थे बोस थ्रू मोस्ट के, उसमें कह सकते हैं फैसिज्म एंड सोशलिज्म। उसके बाद बोस का जो था इकोनॉमिक्स आइडियोलॉजी किससे था, उसमें कह सकते हैं स्टेट सोशलिज्म विद सेंट्रल प्लानिंग्स। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो कोर बोस आइडियोलॉजी को उसमें कह सकते हैं नेशनलिज्म पहले प्लस सोशलिज्म और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं कि जो बोस जो रिजेक्ट कर रहे थे गांधीयन प्रिंसिपल, जिसमें नॉन वायलेंस एज अ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी की बात हो रही है। उसके बाद फ्लैश कार्ड थर्ड की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं बोस का ड्रीम क्या था, ये कह सकते हैं गवर्नेंस के बीच में स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट्स और प्लानिंग कमीशन की बात की थी, टाइप स्ट्रगल्स की बात हो रही है। अगर फोर्थ फ्लैश कार्ड की बात कर रहे हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का जो लीडर था इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, उसमें कह सकते हैं हिटलर से और लेनिन सोशलिज्म के। अगर फिफ्थ की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं बोस का स्लोगन क्या था, रिप्रेजेंटिंग हिज मिलिटेंट आइडियोलॉजी, जिसमें उन्होंने कहा गया था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम्स। जो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर्स है, उसमें ये कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण, इसमें JP जो था लोक नारायण, इसमें आसान लफ्ज़ में पढ़ेंगे तो उसमें ये कह सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 में बिहार और UP बॉर्डर में। और इनके जो फादर थे वो क्या थे, दयाल जो थे हरसु दयाल, जो कनाल डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर थे। उसके बाद स्कूल की बात करें ब्रिलियंट स्टूडेंट से और पटना कॉलेज में स्कॉलरशिप। उसके बाद ट्रिप की बात करें, 11 अक्टूबर की बात हो रही है, शतबदीरा स्टार्स। और हायर एजुकेशन की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं 1922 में ये कहाँ USA में चले गए थे। और जॉब्स वर्किंग क्लास स्ट्रगल की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, स्टडी जो थी इन्होंने सोशियोलॉजी की थी अंडर प्रोफेसर किसके था, एडवर्ड रॉस की बात करें। और ये इन्फ्लुएंस किससे थे, तो उसमें ये कह सकते हैं मार्क्स से थे, लेनिन से थे, उसके बाद ट्रोस्काई से थे, उसके बाद रोसा की बात करें और MN रॉय से। उसमें ये कह सकते हैं जो ट्रिक्स की बात करें रोस हो रही है जो मार्क्स का दोस्त।
तो इन रोल्स इंडिपेंडेंस की बात करें 1929 में जो थे रिटर्न हुए थे मार्क्सिस्ट में और ज्वाइन किया था आईएनसी। इनवाइट किसने किया था? नेहरू ने किया था। और उसके बाद ये अरेस्ट हुए थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स में। और मीट किससे किया था? मिले किससे थे? राम मोहन लाल लोहिया। और 1934 की बात करें, ये इन्होंने फाउंड किया थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जनरल सेक्रेटरी थे। और उसके बाद 1942 में बात करें अंडरग्राउंड रोल्स जो था इन्होंने किया था कैसे? क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स में। तो उसके बाद 1947 की बात करें 53 प्रेसिडेंट्स ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। और 1948 की बात करें उन्होंने जो थी लेफ्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर ज्वाइन किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में। 1929 में ज्वाइन किया था, 1934 में फॉर्म किया था, 1942 में अंडरग्राउंड हुए थे। और उसके बाद हम बात करें 1948 में क्वाइट किया था। और उसके बाद 1952 की बात करें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था। तो उसके हम बात करें 1951 की बात करें, इन्होंने जो कि एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था? वुडन मूवमेंट, जिसमें ज्वाइन किया था। किसकी बात करें? विनोबा भावे लैंड गिफ्ट मूवमेंट, जिसमें ये कह सकते हैं लैंड लॉर्ड टू डोनेट कर रहे थे लैंड टू लैंडलेस टू। इसमें कैसे जेपी का क्या था? जमीन पुरकार। उसमें बैक इन पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1959 में इन्होंने प्रपोज किया था 4 टायर पॉलिटिक्स, जिसमें विलेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूनियन की बात हो रही थी। उसमें 1974 की बात करें लेड किया था बिहार मूवमेंट, जिसमें स्टूडेंट्स वर्सेस करप्शन की बात हो रही थी। और फेमस स्पीच की बात करें गांधी मेडियन की बात करें टोटल रेवोल्यूशन की बात हो रही है। और 1975 की बात करें इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, जिसमें जेपी प्रोटेस्ट की बात हो रही है रमीला मैदान विद पाइम्स। उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने डिटेन किया था। लेटर्स की बात करें उस पर रिलीज हुआ था किडनी फेलियर से, ठीक है। तो उसमें कह सकते हैं 59 प्लेन थे, 74 जो थे क्रांति थी और 75 जो थी इमरजेंसी थी। तो अचीवमेंट टेस्ट की बात करें 1965 में कह सकते हैं कि रोमान के इसको अवार्ड मिला था मगसाई अवार्ड जो था पब्लिक सर्विस के लिए। और 1999 में बात करें इनको भारत रत्न जो था पोस्टुमस दिया गया था। और डाइट की बात करें कब मरे थे? 8 अक्टूबर 1979 में पटना में मिले थे, ठीक है। अगर हम इनकी आइडियोलॉजी की बात करें, सोशलिज्म की बात करें, 1946 में जो आर्टिकल था माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, जिसमें इन्होंने कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात की थी, बाई पंचायत की बात की थी। और लार्ज इंडस्ट्री की बात करें कम्युनिटी ऑनवर्ड्स की, स्मॉल इंडस्ट्री की बात करें प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव से, और लिमिटेड एंड डेमोक्रेटिक स्टेट रोल्स की बात करें। इसमें ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, फार्मिंग, कॉप्स, इंडस्ट्री, कॉम और स्टेट लिम्स की बात करें। उसके बाद सर्वेदिया की बात करें, फ्रॉम गांधी की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और पंचायत राज की बात करें। अगर आप पावर ऑफ लॉ की बात करें उसमें कह सकते हैं लोक नीति और लोक शक्ति की बात करें, जिसमें बात करें पावर ऑफ स्टेट की बात हो रही है, जिसमें राजनीति राजशक्ति की बात करें, और सोशल की बात करें जिसमें इक्वलिटी जस्टिस की बात हो रही है। और इकोनॉमिक्स की बात करें कलेक्टिव फार्मिंग कॉटेज की बात हो रही है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री की बात हो रही है। अगर पॉलिटिकल की बात करें ग्रास रूट एवरेज की बात करें और ट्रिक्स की बात करें उसमें क्या सर्वोदय मीन्स क्या है? स्वराज फ्रॉम बिलो। तो इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स की बात करें टोटल रेवोल्यूशन है, ये आप याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो 1974 से 75 पे इंस्पायर किससे हुए थे? तो उसमें कह सकते हैं वनोबा वेव आइडिया से। उसके बाद इनका एम ये था कि ट्रांसफ़र करनी सोशल इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल कल्चर एजुकेशन स्पिरिचुअल लाइफ। उसके बाद पॉलिटिकल व्यू की बात करें तो उसमें ये कहा कि डिजॉल्व करना है एग्जिस्टिंग बॉडीज़ और न्यू डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें। इकोनॉमिक्स लेवल की बात करें स्टॉप किया था इन्होंने वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक की बात हो रही और वेल्थ डोनेशन की बात करें। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकें टीआर जो थे 6D चेंज की बात करें, जिसमें सोशल इको पोल कल्चर्स एजुकेशन और स्पिरिचुअल। तो उसके बाद हम बात करें इनकी बुक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आप याद कर सकते हैं। वाई सोशलिज्म 1936, ए प्ली ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटिक्स 1959, उसके बाद कम्युनिटेरियम सोसाइटी ऑफ पंचायत राज 1970, उसके बाद प्रेजेंट आईडी की बात करें 1975 से 1977, और टू वर्ड्स की बात करें टू वर्ड टोटल रेवोल्यूशन 1978। तो ट्रिक्स की बात आप याद कर सकते हैं सोशलिज्म प्ली पंचायत डायरी रेवोल्यूशन की वर्ड्स की बात करें इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसके बाद राष्ट्र धर्मा, उसके बाद चिट्ठी 16 ऑफ नेशंस, उसके बाद बात करें जैन सिंह लिंग की बात करें। अगर फ्लैश रिविजन की बात करें तो उसमें ये कैसे लॉक नाइक जेपी जो सोशलिस्ट सर्वे दिया टोटल रेवोल्यूशन इमरजेंसी 1975 टर्निंग पॉइंट 1977 में जनता पार्टी विक्ट्री फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट।
तो उसके बाद नॉलेज शीट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि 1902 से लेकर 1979 स्कॉलर जो थे, फ्रीडम फाइटर और फादर जो थे इंडियन सोशलिज्म की बात स्टडी की थी, पटना में की थी, पटना कॉलेज में, और उसके बाद यूएसए में चले गए और इन्फ्लुएंस किससे, मार्क्सिज्म से, और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस नेहरू के कहने पे, और बिकेम किसके फॉलोअर बनते, गांधी के। और इन्होंने ट्रिक्स की बात ये याद कर सकते हैं, पटना टू यूएसए, गांधी टू मार्क्स टू गांधी। तो इनके रोल्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जेल हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में, वहाँ पे इन्होंने राम लोहिया और से मिले थे और एंड सोशलिस्ट बने थे। 1934 में इन्होंने क्या किया था, पार्टी ज्वाइन की थी, इसमें कह सकते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें जो थे कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, और उसके बाद क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स जिसमें एक्टिव अंडरग्राउंड लीडर थे। 1947 में इन्होंने पार्टी फॉर्म्ड की थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें अपोजिशन टू कांग्रेस थे। अगर इन्होंने लेटर फिर क्या किया था, लेटर पार्टी पॉलिटिक्स की थी, जिसमें ज्वाइन किया था विनोबाबाई सरोदिया, जिसमें जो थी बोंडन मूवमेंट्स की बात करें, उसमें ट्रिक्स की आप याद कर सकते हैं, 34 जो था सीएसपी, 42 जो क्वाइट इंडिया, और 47 जो थी सोशलिस्ट। अगर हम बात करें क्लैश जो था विद इंडिया, इंदिरा गांधी की बात करें, उन्हें सपोर्ट किया था स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बिहार, और गिव किया था टोटल रेवोल्यूशन की बात हो रही 1974 में, और इंदिरा जो डिक्लेयर की थी इमरजेंसी 1975 में, जो जेपी को जेल किया था। अगर 1977 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जेपी जो थे यूनाइट ऑल अपोजिशन की बात करें जनता पार्टी की, और डिफीट किया था कांग्रेस को। इसमें ये कह सकते हैं 74 क्रांति, 75 जेल, और 75 जो थी जनता की जो जीत हुई थी। और अवार्ड की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि जो इनको मिला गया था कब, 1965 है, मगसाई जो था 1965 में, भारत रत्न इनको 1998 में मिला था। कब मिला था, पोस्ट होमिन्स की बात करें। ट्रिक्स की बात करें 65 सर्विस, 98 रत्ना। तो जेपी की आइडियोलॉजी की बात करें सोशलिस्ट वर्ग गांधी स्टाइल की बात करें, रिजेक्ट किया था सोवियत कम्युनिज्म, जिसमें डिक्टेटरशिप, वायलेंस और इलाइट रूल्स की बात करें, और वांटेड कर रहे थे सोशलिज्म सर्वोदया, गांधी अपलिफ्ट ऑल। उसके बाद नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यस क्लास कोऑपरेशन की बात हो रही थी। अगर फोकस की बात करें, मटेरियल की बात करें, स्पिरिचुअल नीड्स नॉट ओनली इमेटेरियल्स लाइक मार्क्स। उसके बाद ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं सोशलिज्म मार्क्स जो थे गांधी मिक्स, नो क्लास वार फिक्स। तो उसके बाद हम कैसे सर्वोदया की बात करें, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं पावर जो थी इसमें जो पीपल्स की पावर है, पीपल पॉलिटिक्स की, और राजनीति की पावर पॉलिटिक्स। और डेमोक्रेसी बेस्ड जो थी वो ग्राम सभा थी, जिसमें पंचायत समिति, जिला परिषद की बात करें, 3 टायर्स की बात हो रही है। और वांट ये क्या कर रहे थे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी में, जिसमें पार्टी डिवाइड पीपल्स थी। इकोनॉमिक्स प्लान की बात करें उसमें ये कह सकते हैं इनका ये था कि मिक्स कर रहे थे स्मॉल स्केल लोकल इंडस्ट्री, जो प्लस कर रहे थे सम लार्ज कम्युनिटीज ऑनर्स इंडस्ट्रीज की बात करें। अगर ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं ग्राम्स, ब्लॉक, जिला, नो पार्टी वाला मिला। अगर टोटल रेवोल्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि नॉट ओनली पॉलिटिकल बट आल्सो सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चर, स्पिरिचुअल, एजुकेशन चेंज की बात करते थे। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वो कंप्रिहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत इकोनॉमिक्स और सुपर स्ट्रक्चर ला। इसमें कल्चर पॉलिटिक्स की बात करें, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं TR6D चेंज, इसमें सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, एजुकेशन, कल्चर, स्पिरिट की बात करें। तो वर्क्स की बात आप कर सकते हैं वाई सोशलिज्म टू सर्वोदया, स्वराज फॉर पीपल्स, प्रेजेंट डायरीज, टूवर्ड्स टोटल रेवोल्यूशंस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ए प्ले रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जेपी वर्सेस सोशलिज्म की बात करें, मार्क्स सोशलिज्म। अगर हम बात करें नीड की बात करें ओनली मटेरियल्स, जिसका जेपी की बात करें मटेरियल प्लस स्पिरिचुअल। अगर क्लास की बात करें ये कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था, अगर जेपी की बात है कॉपरेशन की बात कर सर्वोदया। अगर रेवोल्यूशन की बात करें बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था, लेकिन अगर जेपी की बात करें वो क्या कर रहे थे, बेस प्लस सुपरस्ट्रक्चर लॉ, कल्चर की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें उसमें ये कहा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल कर रही थी, पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करें, मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट्स, जेपी कॉपरेशन की बात हो रही थी। तो फ्लैश कार्ड की बात करें, लोकतंत्र जो थी राजनीतिक थी, लोक शक्ति राजशक्ति थी। उसके पार्टीलेस डेमोक्रेसी, उसके बाद कह सकते हैं समाज पूर्ण क्रांति, उसको सर्वोदया सोशलिज्म। तो इसमें ये कह सकते हैं जेपी इन वन लाइन्स कह सकते हैं फ्रॉम मार्क्सिज्म टू गांधी सर्वोदया टू संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट हमारा लास्ट का टॉपिक है वो कह सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, दीनदयाल उपाध्याय।
ये कब पैदा हुए थे 1916 में, और 1968 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसमें ये कह सकते हैं अर्ली लाइफ की बात करें कब पैदा हुए थे, 25 सितंबर 1960 में यूपी में पैदा हुए थे। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, 11 फरवरी 1968 में। और अगर चाइल्डहुड की बात करें, स्ट्रगल की बात करें, फादर जो थे उनकी डेथ हुई थी 3 ईयर एज में, और मदर की जो 8 ईयर, और फिर से यंग ब्रदर ने आल्सो, उसके जो छोटे भाई थे उनकी भी डेथ हो गई थी। अगर स्कूलिंग की बात करें, उन्होंने सिकाल राजस्थान की थी, और उसके बाद अगर इंटरमीडिएट की बात करें बिरला कॉलेज पलना की बात करें, और बीए जो थी 1939 में की थी, जिसमें कह सकते हैं सतनाम डरमा कॉलेज कानपुर से, और एमए इंग्लिश में कह सकते हैं जॉन कॉलेज आगरा में की थी, और स्टार्ट बट ड्रॉप्ड आउट हुए थे। और उसके बाद हम नेक्स्ट कह सकते हैं एसोसिएशन जो थी उन विद आरएसएस की कर सकते हैं। इन्होंने 1937 जो कॉन्टैक्ट किया था आरएसएस विद फ्रेंड की बात करें, जिसमें कासिम बुलजैद माशपेद एंड सुंदर सिंह की बात करें, इन्होंने मीट कराया था किससे, जो आरएसएस के कह सकते हैं हेड थे, कह सकते हैं एच के बी हेडवार जो थे एडशा का। और 1942 में ये बिग कैंप बने थे, क्या बने थे, प्रचारक फुल टाइमर्स आफ्टर ट्रेनिंग नागपुर कैंप्स। उसके बाद वर्क किया था डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उसमें प्रचक की बात करें लखीमपुर, लेटर जो था कह सकते हैं जेपीपी 1955 में। अगर इनका विजन ये था कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को और विलेज बेस्ड इकोनॉमिक्स को अडॉप्ट किया था, मॉडर्न टेक्स्ट बट सूट किया था इंडियन नीड्स की बात करें। अगर लाइन्स की बात करें कोऑपरेटिव विद सरकार की बात की थी, व्हेन राइट्स अपोज फेयरलेसली व्हेन रॉन्ग। तो अगर पब्लिशिंग राइटिंग की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, तो उनकी जो कह सकते हैं स्टार्ट जो थी वो थी राष्ट्रीय धर्मा जो थी मंथली 1940 में फ्रॉम लखनऊ में थी, और हिंदुत्व आइडियोलॉजी सेपरेट थी। इन्होंने लेटर जो किया था उसमें ये कह सकते हैं पंचया वीकली और स्वादिश जो थी कह सकते हैं डेली थी। और राइटिंग की बात करें ड्रामा जो था चंद्रगुप्ता मौर्य, और बायोग्राफी ऑफ किसके थे, शकार चिराया, उसका ट्रांसलेट की थी हेडगार्स बायोग्राफीज। उसके बाद नेक्स्ट कर सकते हैं कि जो उन्होंने एसोसिएशन विद भारतीय जन संघ की बात करें 1951 में, इन्होंने क्या किया था, व्हेन डॉक्टर समया प्रसाद मुखर्जी जो फाउंडर थे बीजीएस के, देन यादार बिकेम द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी यूपी, और लेटर जो थे उसमें कह सकते हैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। उसके बाद कह सकते हैं आफ्टर डॉक्टर मुखर्जी डेथ हुई थी 1953 में, यह बर्डन हुआ था फॉर पार्टीज बिल्डिंग्स में ऑन दीनदयाल फॉर 15 ईयर्स, रिमाइंड जनरल सेक्रेटरी ब्रिक्स बाय ब्रिक्स बुल्ट पार्टी 1967 में हिस्टोरिकल सेशन केस हुआ था बाई लीडरशिप्स। अगर हम बात करें फिलासफी की बात करें, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें, जो काइंड किया था दीनदयाल ने, कब किया था, 4 लेक्चर्स एट पुणे 1965 में। अगर लेटर की बात करें अडॉप्ट किया था जन सिंह ऑफिशियली जो थी उन्होंने आइडियोलॉजी की थी। अगर सेंट्रल आइडियाज़ की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ह्यूमन आइड जो बिंग थे वो कोर थे, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम की बात और रिजेक्ट किया था ब्लाइंड लिमिटेशंस ऑफ वेस्ट और नॉट इंडिविजुअल कैपिटलिज्म सोशलिज्म कम्युनलिज्म की बात करें। और इंस्पायर किससे थे, धर्मा कर्मा अर्थ, ये कह सकते धर्मा अर्था कॉमा मोक्षा से थे, ठीक है। तो और ये फोकस कर रहे थे वेस्ट फोकस ऑन अर्था प्लस कामा इग्नोरिंग कर रहे थे किसका, धर्मा एंड मोक्षा। और ट्रू बैलेंस किसी का, हार्मोनिक्स ऑफ ऑल फोर्स लीड कर रहे थे होलिस्टिक डेवलपमेंट। और उसके बाद हम कह सकते हैं गांधीयन इन्फ्लुएंस की बात करें अडॉप्ट कर रहे हैं सिक्योरिटी की सर्वोदय जो थे, अपलिफ्ट फॉर आप, स्वदेशी की बात करें सेल्फ रिलायंस, और ग्राम स्वराज की बात करें विलेज बेस्ड डेमोक्रेसी। इसमें ये कह सकते हैं कि बट इंटीग्रेटेड जो था हिंदुत्व नेशनलिज्म प्लस नेशनल सुप्रीमेसी यूनिटी की बात करें। अगर डेथ की बात करें, इनकी जो डेथ थी वो भी ये कह सकते हैं एक मतलब अजीब से हो गई थी, वाइल मतलब ये कह सकते हैं उनकी जो डेथ थी कहाँ पे हुई थी, वाइल ट्रेवलिंग्स बाय ट्रेन टू पटना, जन सिंह प्रेसिडेंट्स फोन डेथ नियर्स जो स्टेशन था उसमें ये कह सकते हैं कौन सा, मुगल सराय स्टेशन, जो इनको दोबारा से नाम दे दिया था कौन सा, दीनदयाल जंक्शन 2018 में। और क्लचिंग किया था एट 5 नोट्स, क्या था ऑफिशियली थी बट स्टिल जो था कि अजीब सा था, कि हम कह सकते हैं आज भी इनकी जो डेथ का कोई कारण पता नहीं चला है। तो उसके बाद हम बात करें लिगेसी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रोड जो थी नेम जो था उनकी डेथ के बाद चेंज किया था। उसके बाद हम कह सकते हैं दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो था 1968 में क्या था देश मुखर्जी, इसमें कह सकते हैं नानाजी, उसके भारत रिमेंबर करती फिलासफी ऑफ इंटीग्रेशन ह्यूमनिज्म, उसके बाद एंड पार्टी बिल्डर्स जन सिंह। अगर हम इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, आरएसएस को इन्होंने ज्वाइन किया था, बीजीएस के जनरल सेक्रेटरी थे, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में फिलासफी की इंटेलेक्चुअल बेस पे बात की थी। उसके बाद पब्लिशिंग की बात करें डिफरेंस चीज़ें उन्होंने की थी, राष्ट्रीय धर्मा की बात करें स्वादिष्ट मीडिया बेस की थी, और गांधी मिक्स की बात करें सर्वोदया स्वादिष्ट
और ग्राम स्वराज कल्चर बेस की बात हो रही है। तो हम बात करें नॉलेज शीट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1960 में। कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था। और उसके बाद इनके जो पेरेंट्स थे अर्ली में इनकी डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने स्कूल जो था राजस्थान से किया था और कानपुर से इन्होंने बीए की थी और उसके बाद एमए में इन्होंने एडमिशन की थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं इन्होंने जो आरएसएस से ज्वाइन किया था, कब किया था? इनके फ्रेंड्स ने उनको ज्वाइन किया था 1937 में। और इन्होंने जो किसको किया था? के बी जो हेडवार्च जो आरएसएस के हेड थे उनसे इम्प्रेस होकर डिस्कस किया था। डिस्कशन 1934 में फुल टाइम ये थे बन गए थे, क्या है, पार्चिक बन गए थे। उसका ट्रेन किया कहाँ से की थी इन्होंने? नागपुर आरएस कैंप से। उसका मोटो ये था कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करें जिसमें रोल्स की बात हो रही है सरकार से ही तो सपोर्ट, गलत है तो अपोज। तो आरएसएस की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि रोटी संघ सेवा, तो उसके उपाध्याय ने कहा था ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी। अगर रोल्स की बात करें, बीजीएस की बात करें 1951 में कह सकते हैं कि समैया प्रसाद मुखर्जी फाउंड किए थे बीजीएस में और जनरल सेक्रेटरी बनाया था किसको? दीनदयाल को। और उसको लेटर किया था ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी फॉर 15 ईयर। 1967 की बात करें बीजीएस ने 35 सीट जीती थी लोकसभा में और बीकेएम बनी थी कितनी? थर्ड लार्जेस्ट पार्टी। और दिसंबर 1967 की बात करें इलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट्स बाई बीजीएस के। उसके बाद 1968 की बात करें उनकी जो डेथ थी वो इनकी डेड बॉडी जो थी वहाँ पे मिली थी मुगलसराय स्टेशन पे। और अब उसका नाम जो था चेंज कर दिया, उसका नाम जो था दीनदयाल जंक्शन जो बनाया गया था 2018 में। तो उसके बाद हम मेजर वर्क्स की बात करते हैं, उसमें ये कह सकते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जो थी। सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय जीवन की सुरक्षा, पावर ऑफ नेशनल लाइफ, उसके कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें, डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स की बात करें और पॉलिटिकल डायरीज थी। अगर हम इस फिलासफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करें 1965 की बात करें, उन्होंने अडॉप्ट किया था ऑफिशियल डॉक्ट्रिन जो था जैन सिंह लेटर बीजेपी की बात करें। अगर कोर आइडियोलॉजी की बात करें उसमें ये कहा गया था मेन जो है उसकी बॉडीज माइंड इंटीग्रल सोल की बात हो रही है, उसमें धर्मा यूनिटी की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है, कर्मा की बात हो रही है जो डिज़ायर और मोक्षा जो थे लिबरेशन। उसके वेस्ट की बात करें ओनी अर्थ की बात हो रही है, कामा और मेटलिज्म की बात करें। और इंडिया की बात करें जो था धर्मा जो था वो मोक्षा था, उसमें स्पिरिचुअल प्रेस मॉरल वैल्यूज़ की बात हो रही है। उसमें ये कह सकते हैं सोसाइटी जो थी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है विद नेशनल सोल्स चिट्ठी की बात करें। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं अगर आदमी सिर्फ पैसा अर्थ और मज़ा कमाई कैसे चले चेज करेगा तो खोखला हो जाएगा। उसके लिए एथिक्स जिसमें धर्म की बात हो रही है और इनर पीस जिसमें मोक्षा भी ज़रूरी है कंप्लीट डेवलपमेंट। अगर हम बात करें अदर की कंसेप्ट की बात करें उसमें ये कह सकते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में जिसमें कह सकते हैं वोट फॉर ऑल, जिसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वर्क फॉर ऑल, इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट्स का ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन, जिसमें कल्चर नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्रीय आइडिया, इसमें कल्चर्स एक सिविलाइजेशन जिसमें हिंदू कल्चर की बात हो रही है। मुस्लिम कल्चर क्रिश्चियन की बात करें को भी स्ट्रीम से जोड़ना होगा। नेशनल टेरिटरी नेशनल की बात करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की बात करें, शेयर कल्चर की बात करें। उसके बाद एनोलॉजी की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि नेशनल को उन्होंने परिवार फैमिली जैसे समझा, एक ही माँ भारत माता, अलग अलग बच्चे जिसमें कम्युनिटी बट सब एक ही घर के। उसके बाद ये इंस्पायर किससे थे? गांधी से। उसमें सर्वदिया जो थी वेलफेयर फॉर ऑल थी। स्वादिष्ट की बात करें सेल्फ रिलायंट और स्वराज ग्राम स्वराज की बात करें, विलेज सेल्फ रूल्स की बात करें, पर गांधी ह्यूमनिस्ट आइडियम्स और हिंदू नेशनलिज्म फ्रेम में फिट किए थे। अगर रिचर्ड की बात करें फोक्स ने बोला था आइडियोलॉजी हाईजैकिंग। तो उसके बाद डेथ की बात करें तो वही जो था इनकी जो डेथ थी वो किसी मतलब इनको स्टेशन पे मिली थी जिसका कह सकते हैं मुगलसराय, और बाद में 2018 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, ऑफिशियल रीज़न अभी तक भी मिला नहीं है, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो कह सकते हैं, एक्तमा और मनीवाद की बात करें, चिट्ठी की बात करें, सोल ऑफ नेशन की बात हो रही है, उसके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है, उसके बाद कल्चर नेशनलिज्म जिसमें एक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, उसके बाद राष्ट्र धर्म और जैन सिंह की बात करें। अगर हम बात करें क्विक एग्जांपल मतलब देसी समरी की बात करें उसमें ये देख सकते हैं जो लाइफ जो थी वो मुद्रा आरएसएस जैन सिंह, उसके बाद जो डेथ थी वो अचानक से हुई थी। वर्क की बात करें समस्या मनीवाद दिशा और डायरी। अगर फिलासफी की बात करें तो उनमें किसकी बात की थी? बॉडी माइंड सोल कंप्लीट मैन। अगर गोल की बात करें धर्मा अर्था कामा मोक्षा बैलेंस सोसाइटी। अगर नेशनलिज्म की बात नेशनल की बात करें नॉट ऑल बट सोलफुल कल्चर चिटीज। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें एमसीक्यू ऑन दीनदयाल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि
कौन से गांव में ये पैदा हुए, तो उसमें ये कह सकते हैं नगला चंद्राबन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उन्होंने आरएसएस कब ज्वाइन की थी, 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हु फाउंड द भारतीय जन संघ, तो उसमें ये कह सकते हैं समस्या प्रसाद मुखर्जी। और इंटीग्रल जो ह्यूमनिज्म लेक्चर वो कब डिलीवर किया था, बॉम्बे 1965 में। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल ह्यूमन काइंड्स क्या थे, उसमें कह सकते हैं बॉडी माइंड इंटेलेक्चुअल सोल की बात करें। उसके बाद सिक्स्थ की बात करें, दीनदयाल जो आइडिया इकोनॉमिक्स की बात करें, डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि वर्क फॉर एवरीवन की बात हो रही थी। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग नॉट टू वर्क, दीनदयाल की बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वेयर वाज हिज बॉडी जो थी वो फाउंड हुई थी, उसमें कह सकते हैं मुगलसराय। तो अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें जो बर्थ प्लेस थी उसमें क्या नाम था, नगला चंद्रबंश मथुरा यूपी में। ईयर जो ज्वाइन किया था 1937 में आरएसएस ज्वाइन की थी, और जो पार्टी जो हेल्ड की थी बीचेस की थी। और फेमस फिलासफी की बात करें इंटीग्रल्स ह्यूमनिस्ट की बात करें। उसके बाद 4 एक्सेप्ट की बात की थी ह्यूमन लाइफ की अकॉर्डिंग टू हिम, तो उसमें ये कह सकते हैं बॉडी माइंड इंटेलेक्चुअल सोल की। अगर सिक्स्थ की क्वेश्चन की बात करें उनमें ये कहा गया था 4 ऑब्जेक्टिव जो थे धर्मा अर्थात कामा मोक्षा। अगर सेवंथ की बात करें उसमें ये कहा था जो आइडिया था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करें, तो उन्होंने कहा था वर्क फॉर आल, जिसमें लाइक वोट फॉर आल्स इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वेयर एंड व्हेन ही डाई, तो उसमें कह सकते हैं मुगलसराय स्टेशन जो 1918 में होता है। और उसके बाद जो इसका 2018 में नाम चेंज किया था, जिसमें दीनदयाल जो थे जंक्शन कर दिया था। अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो कीवर्ड जो रिमेंबर हमने थॉट में किया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसके बाद चिट्ठी, राष्ट्रीय धर्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कल्चर नेशनलिज्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो हमारा टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आप ये कर सकते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।